आज है 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज वोटिंग के बाद ईवीएम का हर वीवीपैट की पर्ची से मिलान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ कोर्ट में आज चुनाव से संबंधित एक और याचिका दायर हुई है, जिस पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर इस याचिका में एक ऐसा नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें यदि नोटा को बहुमत मिलता है तो निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव को रद्द घोषित किया जाए और निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराया जाए। याचिका में यह भी कहा गया, इसमें यह भी नियम बनाया जाए कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को 5 साल की अवधि के लिए सभी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए और नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। बीजेपी के बेंगलुरु दक्षिण उम्मीदवार और सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ धार्मिक आधार पर वोट मांगने का मामला दर्ज किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर धर्म के आधार पर वोट मांगने वाला एक वीडियो पोस्ट किया था। धर्म के आधार पर वोट मांगने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ बेंगलुरु के जयनगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया गया है। बता दें, बीजेपी के निवर्तमान सांसद तेजस्वी सूर्या इस बार भी बेंगलुरु दक्षिण से प्रत्याशी हैं। बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार को सुबह 8 बजे जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक शासन के आदेश पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। धनंजय बीती 6 मार्च से जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे। बता दें, धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में जज शरद चंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने सजा सुनाई थी। हमास इजराइल विवाद में अब चीन की भी एंट्री हो चुकी है। पिछले 6 महीनों से चल रही इस जंग में अभी तक कई पश्चिमी और मध्य पूर्व के देश शामिल थे, लेकिन अब भारत के पड़ोसी देश ने भी इसमें दखल देना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक चीन अपने यहाँ हमास और फिलिस्तीनी सरकार फतह के बीच बैठक कराने जा रहा है। बता दें कि हमास गाजा के अंदर अपनी सरकार चलाता है तो वेस्ट बैंक में फतह की सरकार है। दोनों के बीच आपसी मतभेद भी दशकों पुराना है, जिसको दूर करने की पहले भी कोशिश हो चुकी थी। दोनों पार्टियों की ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब गाजा युद्ध एक विकराल रूप ले चुका है। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान प्रदेश कांग्रेस ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि सुरक्षा बल के सामने जबरन NDA को वोट डलवाए गए। उन्होंने उन मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग की मांग की जहां ऐसी घटनाएं दर्ज हुई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस सिलसिले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में दर्ज की गई अनियमितताओं और गड़बड़ी का हवाला देते हुए फिर से मतदान का अनुरोध किया है। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके भोजपुरी के चर्चित अभिनेता पवन सिंह ने कहा कि वह किसी भी हाल में काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को वचन दिया है। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी के द्वारा उन्हें चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहे जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि वह मनोज तिवारी जी का सम्मान करते हैं। मनोज तिवारी उनके बड़े भाई के समान है, लेकिन उन्होंने अपनी मां के आशीर्वाद से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और उनका चुनाव लड़ना अब तय है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को बड़ा झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने नागरिक उड्डयन नियामक महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह 5 दिन के अंदर एयरलाइंस द्वारा विदेशी कंपनियों से किराए पर लिए गए विमान के डीरजिस्ट्रेशन आवेदनों का निपटारा करे। इसके साथ ही कोर्ट ने गो फर्स्ट के इन सभी विमानों में प्रवेश करने, किसी भी तरीके के संचालन या उड़ान भरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि एयरलाइंस के पास विदेशी कंपनियों के करीब 54 विमान हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने प्रचार के दौरान कहा कि हर वर्ग धर्म के लोग कमल खिला रहे हैं। उन्होंने सपा प्रत्याशी डिंपल यादव पर जमकर निशाना साधा है। जयवीर सिंह ने डिंपल यादव की बहन के चुनाव प्रचार को लेकर कहा, पूरा परिवार उतर आए लोकतंत्र में। जब जनता निर्णय ले लेती है तो उसको कोई रोक नहीं पाता। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक के मतदान के आंकड़े आ गए हैं। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय से जारी की गई है। वोटिंग खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा, दूसरे चरण के बाद एक अजब रुझान देखने को मिला है कि हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने वाले हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मतदाता कम से और कम होते चले गए। उन्होंने आगे लिखा कि दरअसल भाजपा के हताश निराश समर्थकों के बीच भाजपा की ऐतिहासिक हार की पुख्ता बात बुरी तरीके से फैल चुकी है। उनके संगी साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाजपाई नेताओं के उलूल जुलूल बयानों से भाजपाई शर्मिंदा भी हैं और अंदर से नाराज भी।
इजराइल के सामने हथियार डालने को तैयार है हमास, बस माननी होगी ये शर्त। बता दें, महीनों से जारी इजराइल और हमास जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में गाजा में हमास सरकार के शीर्ष अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। अधिकारी ने कहा, हमास इजराइल के साथ 5 साल या उससे अधिक अवधि के संघर्ष विराम के लिए सहमत है। हमास के अधिकारी ने कहा कि 1967 सीमाओं के आधार पर स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना हो जाती है तो वह अपने हथियार डाल देगा, साथ ही खुद सशस्त्र समूह के बदले एक पूर्ण राजनीतिक दल में बदल देगा। बुधवार को दिए इंटरव्यू में हमास के शीर्ष नेता खलील अल हया का यह बयान हमास के रुख में नरमी का संकेत करता है, जो फिलिस्तीनी धरती से इजरायली प्रभुत्व को नकारने की वकालत भी करता है। बरेली में पीएम मोदी ने किया रोड शो, भगवा रथ से तय की 1.2 किलोमीटर की दूरी। बता दें, बरेली की सियासत को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को रोड शो किया। पीएम मोदी ने भगवा वाहन पर सवार होकर 1.2 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान मंत्रोच्चार, शंखनाद और डमरू बजाकर उनका स्वागत किया गया। संदेश खाली में मिला हथियारों का जखीरा, सीएम ममता बोली, सीबीआई और एनएसजी से मिलकर भाजपा ने रखा गोला बारूद। बता दें, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आज शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बम दस्ते की संयुक्त टीम द्वारा संदेश खाली में की गई छापेमारी को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई है। राज्य में सत्तारूढ़ दल ने आगे आरोप लगाया कि सीबीआई ने छापेमारी करने से पहले राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन को कार्रवाई योग्य नोटिस जारी नहीं किया। इसके अलावा राज्य पुलिस के पास एक पूरी तरह कार्यात्मक बम निरोधक दस्ता है जो पूरे ऑपरेशन में सहायता कर सकता था। यह सीबीआई को वास्तव में लगता था कि इस तरह की छापेमारी के दौरान एक दस्ते की आवश्यकता थी। यह जानकर भी आश्चर्य हुआ कि राज्य प्रशासन के मौके पर पहुंचने से पहले ही मीडिया कर्मी छापे के दौरान मौजूद थे। इस समय यह पहले से ही देश भर में खबर थी कि छापे के दौरान हथियार बरामद किए गए थे। यह निश्चित है कि क्या ये हथियार वास्तव में तलाशी और जब्ती प्रक्रिया के दौरान बरामद किए गए थे या उन्हें सीबीआई एनएसजी द्वारा गुप्त रूप से रखा गया था। रायबरेली अमेठी में राहुल प्रियंका पर अभी भी सस्पेंस, बसपा ने यादव दांव खेलकर कांग्रेस की बढ़ा दी टेंशन। बता दें, उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के मजबूत दुर्ग माने जाने वाले रायबरेली और अमेठी सीट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अमेठी और रायबरेली सीट से इस बार गांधी परिवार से कोई चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा या फिर कांग्रेस किसी और को उतारेगी, इसे लेकर कशमकश की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी को तो उतार रखा है, लेकिन रायबरेली से अभी भी कैंडिडेट घोषित नहीं किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस में चल सहमत के बीच बसपा ने रायबरेली सीट से ठाकुर प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। व्हाट्सएप की दिल्ली हाई कोर्ट को 2 टूक, कहा एनक्रिप्शन हटाने को बोला तो छोड़ देंगे भारत। जी हां, बता दें, व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एनक्रिप्शन हटाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा गया कि अगर ऐसा करने को मजबूर किया जाता है तो कंपनी भारत में अपना काम बंद कर देगी। दरअसल मेटा की कंपनी ने आईटी रूल्स 2021 को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन के जरिए यूजर की निजता की रक्षा की जाती है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि संदेश भेजने वाला और उसे प्राप्त करने वाला ही अंदर के कंटेंट जान सकता है। कंपनी के लिए कोर्ट में पेश हुए तेजस कारिया ने डिवीजन बेंच से कहा, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें एनक्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा गया तो व्हाट्सएप चला जाएगा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का फैसला, खतरा बताकर व्यक्ति को अवैध हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अब प्रशासन को देना होगा 5 लाख रुपए हर्जाना। बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिबंधित जमात इस्लामी से जुड़े एक शख्स को 5 लाख रुपए की राहत राशि मुहैया का आदेश दिया है। ऐसा पहली बार हुआ जब जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 5 लाख रुपए की राहत का आदेश दिया है। उपरोक्त मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रवक्ता अली मोहम्मद लोन उर्फ जाहिद पर पीएसए की कार्रवाई को रद्द कर दिया। साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। रवि किशन को कोर्ट से बड़ी राहत, खुद को बेटी बताने वाली लड़की की डीएनए टेस्ट की याचिका खारिज। बता दें, भारतीय जनता पार्टी सांसद और अभिनेता रवि किशन को मुंबई की डिंडोसी सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रवि किशन की बेटी होने का दावा करने वाली 25 वर्षीय लड़की की डीएनए टेस्ट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। लड़की सिनोआ का दावा है कि वो रवि किशन की बेटी है और वो उसके बायोलॉजिकल पिता हैं। हालांकि कोर्ट ने यह कहते हुए सिनोआ की याचिका खारिज कर दी कि रवि किशन और दावा करने वाली महिला सिनोआ की मां का कोई पारस्परिक संबंध नहीं था। ऐसे में कोई मामला नहीं बनता। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार 26 अप्रैल को बांका सीट पर शाम 6 बजे तक 54% मतदान हुआ। वहीं जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत मोरामा बनगांव पंचायत के मोरामा गांव स्थित 9 उत्क्रमित उच्च विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या 145 पर कुल 889 वोट में से मात्र 9 वोट ही पड़े। प्रशासन के लाख समझाने के बाद भी लोग नहीं माने। दरअसल मोरामा के साथ साथ आनंदपुर, ओढ़हारा सहित कई अन्य गाँवों तक जाने वाले संपर्क पथों पर रेलवे संपर्क फाटक देने की बजाय
सड़क मार्ग को ही जेसीबी आदि से खुदाई कर अवरुद्ध कर दिया गया है। ऐसे में लोग आक्रोशित थे। समय समय पर सरकार और रेलवे प्रशासन को सूचना भी दी। इसके बावजूद सरकार व प्रशासन ने कभी इन ग्रामीणों की सुध नहीं ली। इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 का माहौल काफी गरमाया हुआ है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं और दूसरे चरण में 13 राज्यों के 88 सीटों पर शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को वोटिंग की गई। इसमें कर्नाटक में 14 सीटों पर मतदान हुए। ऐसे में साउथ के कई दिग्गज वोट करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे थे। दरअसल मतदान करने के बाद प्रकाश राज ने